एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे अस्त्र मिसाइल को लेकर आई एक अपडेट से। आप सबको पता है कि आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने में अस्त्र मिसाइल हमारा बहुत सहयोग कर रही है, क्योंकि ये वो मिसाइल हैं जो आने वाले समय में हमारी BBR मिसाइल के रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगी। ये प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा सीरियस वे में आगे बढ़ रहा है, इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि भारतीय वायुसेना ने तकरीबन 200 एडिशनल अस्त्र मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल के प्रोडक्शन को अप्रूवल दे दिया है। अब यहाँ पर इतने बड़ी संख्या में अस्त्र मिसाइल के अप्रूवल का सीधा मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में आप इसे भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन फाइटर जैसे कि सुखोई 30 MKI और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस इसमें देखेंगे। दरअसल तेजस मार्क 1A का जो प्राइमरी BVR वेपन होगा वो अस्त्र ही होने वाली है। इनफैक्ट आपको जान के काफी खुशी होगी कि आने वाले निकट भविष्य में सुखोई 30 MKI का 80% से ज्यादा जो स्ट्राइक पैकेज होगा वो इंडिजिनस होगा, जिसमें अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल्स आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें क्रमशः अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 शामिल है, जिनकी रेंज क्रमशः 110 किलोमीटर, 160 किलोमीटर और 300 प्लस किलोमीटर की होने वाली है। और सही मायने में ये भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले भविष्य में राफेल फाइटर्स में भी और MiG-29 में भी आपको ये मिसाइल देखने को मिल सकती हैं। इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। और अगर हम कुछ मीडिया सोर्सेस की बात माने तो मिराज 2000 में भी इनको कंसीडर किया जा रहा है। हालांकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इसको श्योर नहीं कर सकते कि मिराज में ये लगेंगी या नहीं लगेंगी, बट ये चीज़ें अंडर कंसिडरेशन अवश्य हैं। जैसा कि रशिया यूक्रेन युद्ध में हमें कामिकाजी ड्रोन्स का एक प्रमुख रोल देखने को मिला है, और इन्होंने मॉडर्न वॉरफेयर के जो एडवांस वेपन है इसकी एक छवि भी हमको दिखा दी है। और इसी क्रम में भारतीय थल सेना भी खुद को मॉडर्नाइज कर रही है। स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट में ज़ुलू डिफेंस के अधिकारियों ने स्पुतनिक इंडिया से बात करते हुए ये बताया है कि इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी जो टाइनी कामिकाजी ड्रोन है इनको इंडक्ट करना शुरू कर दिया है। और ये टाइनी कामिकाजी ड्रोन जो होंगे ये काउंटर टेरर ऑपरेशंस में इस्तेमाल किए जाएंगे। इन ड्रोन की लेंथ 15 सेंटीमीटर तक की होगी, जबकि इनका वजन 260 से 300 ग्राम के बीच में होने वाला है। ये ड्रोन टेररिस्ट हाइड आउट में घुसेंगे और मिलिटेंट को एलिमिनेट करने की कैपेबिलिटी के साथ में आएंगे। यही नहीं बल्कि ये किसी भी प्रकार के ऑब्स्टिकल को जो वहां पर कह सकते हैं अवॉइड करने की कैपेबिलिटी के साथ में होंगे। ज़ुलू डिफेंस के अधिकारियों ने यह भी बताया है कि इस क्रम में अलग अलग ड्रोन्स का निर्माण किया जा रहा है, और ये कामिकाजी ड्रोन 24/7 भारतीय थल सेना को अपनी सर्विस दे पाएंगे। चाहे कितना भी खराब मौसम हो, दिन हो या रात हो, इन्हें ऑपरेट किया जा सकेगा। इन ड्रोन्स को रिमोटली डिटोनेट किया जा सकता है। यही नहीं, ये ड्रोन लाइव स्ट्रीम को भी सेंड कर सकते हैं। नाइट विजन कैपेबिलिटी के साथ में आएंगे और ऑपरेटर से 2 किलोमीटर आगे तक जाकर के ये यहाँ पर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। यानी अब आप समझ सकते हैं कि न सिर्फ भारत इस समय सर्विलेंस ड्रोन पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें तपस जैसे ड्रोन शामिल हैं, बड़े ड्रोन शामिल हैं, तो वहीं टाइनी कामिकाजी ड्रोन भी अब इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। न सिर्फ बनाए जा रहे हैं बल्कि भारतीय थल सेना ने ऑलरेडी इनको इंडक्ट करना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा अभी हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ के द्वारा एक स्टेटमेंट को हाईलाइट किया गया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में कोई किसी का मित्र नहीं होता, कोई किसी का शत्रु नहीं होता, सबके अपने उद्देश्य होते हैं, सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं, जिसकी पूर्ति के लिए वो एक दूसरे के साथ नेक्सस को फॉर्म करते हैं। और आज हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सर ने भी एक सभा को संबोधित करते हुए इसी बात पर जोर दिया। जनरल अनिल चौहान सर ने यह कहा कि हमारे जो मेक इन इंडिया मिलिट्री एम्यूनिशन है ये न सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए है बल्कि हम इन्हें दुनिया को भी सप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम आज की दुनिया को देखेंगे तो हम ये जान सकते हैं कि आज की दुनिया एक काफ़ी नरम दौर से गुजर रही है, जहां पर जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ये लगातार जो अस्थिरता है उसको बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसा मानते हैं कि हम एक ऐसे इरा से गुजर रहे हैं जो कि बड़ी ग्लोबल डिस्ट्रप्शन की है, जहां पर ग्लोबल सिक्योरिटी जो है ये ताक पर बनी हुई है। उन्होंने कहा 2 प्रमुख युद्ध जो हैं उन्होंने पूरी तरीके से इसकी दिशा को बदल दिया है। भले ही जो लीबिया, सीरिया, यमन और आर्मेनिया का युद्ध है ये कुछ समय के लिए सेटल हुआ हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें कब तक शांत रहेंगी। और उन्होंने ये कहा कि वर्ल्ड वार 2 के बाद इस समय दुनिया सबसे वायलेंट फेज से गुजर रही है, और कहीं ना कहीं जो युद्ध हैं वो या तो शुरू हो रहे हैं या विकराल रूप ले रहे हैं। और ऐसे में आत्मनिर्भरता हमारे लिए न सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है बल्कि अब हमारे लिए अत्यंत आवश्यक भी बन चुकी है।
दरअसल ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं और हमें पहले से ही पता है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ आयात पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी और जो चीज़ें अभी हमारे लिए दिक्कत पैदा कर रही हैं, उनका समाधान भी हमें शीघ्र अतिशीघ्र निकालना पड़ेगा। फिर ये चीज़ हमने F404 के केस में देखी, भले ही वो इस स्टेटमेंट से रिलेटेड ना हो, लेकिन आप उसको जोड़कर देख सकते हैं कि एक इंजन के डिले की वजह से पूरा का पूरा तेजस प्रोग्राम हमारा डिले हो गया है। और यही चीज़ हमने सुखोई 30 MKI में देखी कि रॉ मटेरियल्स की कमी की वजह से 230 से ज़्यादा AL-31 इंजन कोरापुट डिवीजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो है वहाँ पर ओवरहॉल का वेट कर रहे हैं। तो CDS सर ने बिल्कुल सही बात कही है। अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ऑफिशियली एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन को पब्लिश किया गया है, जहां पर उन्होंने STT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए जो एडवांस इजेक्शन सीट है इसके डेवलपमेंट की बात कही है। ये RFI काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जो इजेक्शन सीट बनाई जाएगी ये STT-40 की सेफ्टी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इन्हांस करेगी। और ये जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं ये ऑलरेडी भारतीय वायुसेना के लिए डेवलप किए जा रहे हैं और ये बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन भी करेंगे। इजेक्शन सीट आज के मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि किसी भी विषम परिस्थिति में जब कोई तकनीकी खराबी आती है या कोई विपरीत स्थिति आती है तो ये इजेक्शन सीट ही होती हैं जो पायलट की सेफ्टी को इंश्योर करती हैं और उन्हें सुरक्षित एयरक्राफ्ट से बाहर निकालने में सक्षम होती हैं। अब हालांकि RFI में कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जिनको हाईलाइट किया गया है, कुछ कंपोनेंट है जिनकी ज़रूरत है और उनके लिस्ट को भी पब्लिश किया गया है। अगर हम कंपोनेंट और असेंबलीज की बात करें जो डिटेल में रिक्वेस्ट की गई हैं तो उसमें स्ट्रैप असेंबली, बैक प्लेट असेंबली, कवर लिफ्ट वेब असेंबली, बैक क्रेस्ट असेंबली, रेल गाइड असेंबली और भी दूसरी चीज़ें हैं जिनकी यहाँ पर रिक्वेस्ट सामने रखी गई है। और ये आप कह सकते हैं कि एक आधारशिला बन सकती है इजेक्शन सीट के निर्माण की। और आने वाले भविष्य में हम ये आश्वासन तो नहीं कह सकते, लेकिन हम एक उम्मीद कह सकते हैं कि हमारे तेजस जैसे जो प्लेटफॉर्म है इनके लिए भी जो स्वदेशी इजेक्शन सीट है भारत विकसित करेगा, क्योंकि अभी हम बैडली डिपेंडेंट हैं मार्टिन बेकर के ऊपर। हालांकि मार्टिन बेकर एक प्रतिष्ठित संस्थान है जिनके जो सीट होती हैं ये काफ़ी सेफ मानी जाती हैं और कई मौके ऐसे हैं जब इनकी सीट्स की सहायता से हमारे जो पायलट हैं वो सुरक्षित बाहर निकलने में सक्षम रहे। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान दिला दें कि हम इनको इंपोर्ट करते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। और अगर ऐसे में हम स्वदेशी इजेक्शन सीट का निर्माण कर लेते हैं तो एक बड़ा बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि अर्जेंटीना के केस को आपको याद दिला दें कि तेजस एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा रोड़ा था इजेक्शन सीट का। मार्टिन बेकर की सीट की वजह से अर्जेंटीना चाह करके भी तेजस को कंसीडर नहीं कर रहा था। जैसा कि आप सबको पता है कि आर्मेनिया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर है और डील को फाइनलाइज करने के बाद अब इनकी डिलीवरी की बारी है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत के द्वारा आर्मेनिया को इस वर्ष के अंत तक आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम का जो डिलीवरी है ये शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये आकाश का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है जिसमें हमें इंडिजिनस सीकर देखने को मिलता है और इसकी टारगेट एक्विजिशन और इंटरसेप्शन कैपेबिलिटीज को भी इनहेंस किया गया है। और ये एयर डिफेंस सिस्टम आर्मेनिया के द्वारा प्राथमिकता में रखा गया था और इन्होंने ऑफिशियली भारत के साथ एक डील को भी साइन किया है। आपको बताते चलें कि सिर्फ आर्मेनिया ही नहीं बल्कि और भी कई मित्र देश हैं जो भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बातचीत कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर आने वाले भविष्य में इसके और भी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगले इस वर्ष के अंत तक इनकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। तो आज के डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि हमेशा की तरह यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।